दोस्तों नमस्कार। मैं कुमार गौरव फिर से एक बार आप सभी को नमस्कार करता हूं अपने YouTube चैनल SR फिल्म फार्म की तरफ से। दोस्तों जैसा कि हम लोग कल बात कर रहे थे कि बिगर मछली को क्या खिलाए, या इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था वो कितनी डेंसिटी में होनी चाहिए। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं दोस्तों वो है कि 1 एकड़ में कितना हमारा मछली होना चाहिए, कितने पीस मछली छोड़नी चाहिए और कितने साइज का छोड़ना चाहिए। हमें हार्वेस्ट किस तरह से करना है, सिंगल स्टॉकिंग, सिंगल हार्वेस्टिंग या मल्टीपल स्टॉकिंग, मल्टीपल हार्वेस्टिंग, यानी कई बार बच्चा डालिए और कई बार निकालिए, या फिर एक बार डालिए और एक बार निकालिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको मल्टीपल स्टॉकिंग के बारे में बताएंगे। जब भी हम किसी चीज को बार बार प्रोसेस करेंगे, बार बार यूज करेंगे, तो उसका स्टॉकिंग कैपेसिटी लो होगा, तभी हम उसको ज्यादा दिन तक सरवाइव करा सकते हैं। दोस्तों इसीलिए हम आज जो बात करने वाले हैं कि 1 एकड़ जो हमारा पॉन्ड होता है उसमें कितना मछली हम छोड़ें। सबसे इम्पोर्टेंट एक ये भी चीज है कि हम लोगों को सही मायने में पता ही नहीं है कि 1 एकड़ तालाब में हम कितना मछली छोड़े। अगर 1 एकड़ तो खैर पूरे भारत में क्या पूरे मतलब जहाँ भी 1 एकड़ बराबर तो 1 ही एकड़ होता है। वैसे हम डेसीमील में भी बता सकते हैं 100 एकड़ बराबर 100 डेसीमील बराबर 1 एकड़ होता है। इस अनुपात से आप अपना डिवाइड कर लीजिए कि आपका कितना बड़ा तालाब है और उसके ऊपर कितना स्टॉकिंग करना है। दोस्तों हमने कई बार सुना है, लोगों को देखा भी है कि कई यूट्यूबर भी है जो बताते हैं 3000 पीस मछली छोड़ दीजिए, 5000 पीस मछली छोड़ दीजिए, IMC का जो कल्चर लेवल है उसमें। दोस्तों ये पॉसिबल ही नहीं है। 5000 पीस मछली छोड़ के हम तालाब से उत्पादन ले ही नहीं पाएंगे। 5000 पीस मछली छोड़ने के बाद जो हमारी एक्यूरेसी है, जिसको हम सोचते हैं कि 5000 पीस मछली छोड़ के हम 50 कुंटल निकाल लेंगे, 4000 पीस मछली छोड़ के 40 कुंटल निकाल लेंगे। यहीं पे ये लॉजिकल बातें जो है यहीं पे दिक्कत होती है सभी को, और वही फंस जाते हो, क्योंकि ऐसा संभव करना बड़ा मुश्किल है। हाँ 2,500 से 3000 पीस तक सिंगल कल्चर में हम ले जा सकते हैं, वो भी जब हमारे पास अच्छा खासा नॉलेज हो, एरिएटर हो, तभी हम 3000 पीस मछली डाल के 1 किलो साइज तक ले जा सकते हैं 8 से 9 महीने में। अन्यथा बेवजह में लोग आते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन के कारण वो किसान या नवयुवा जो भी है, नए जो फार्मर इसको शुरू कर रहे हैं, वो फेल हो जाते हैं। यही कारण है क्योंकि उनको डेंसिटी के बारे में पता ही नहीं है। डेंसिटी मछली को डाला, मछली किसी से पूछा, भैया किसी यूट्यूब पे देखा, बता रहा है कि 5000 पीस छोड़ दो, 10,000 पीस छोड़ दो। अरे भाई संभव नहीं है ना।
हम तो पहले ही बता रहे हैं कि YouTube में सही जानकारी भी मिलती है और गलत जानकारी भी मिलती है। तो सबसे पहले तो आप मल्टीपल स्टॉकिंग और मल्टीपल हार्वेस्टिंग के बारे में सोचिए, क्योंकि प्रॉफिट आपको वही दे के जाएगा। अन्यथा आप सिंगल स्टॉकिंग और सिंगल फार्मिंग के बारे में भी सोच सकते हैं, और यदि आपके पास 8 से 9 महीना रुकने का समय हो तो, अन्यथा आप फंस जाइएगा। इसलिए आप सिंगल स्टॉकिंग के बारे में मत सोचिए। हाँ, सिंगल स्टॉकिंग के बारे में आप सोच सकते हैं, क्योंकि कुछ मछलियाँ जो है उसे आप सिंगल मतलब स्टॉकिंग करिए, एक बार स्टॉक करिए, एक बार डालिए और एक बार निकालिए। लेकिन अपर लेयर की जो मछलियाँ आप छोड़ रहे हैं उसको हमेशा ये प्रयास करिए कि 2 महीने 2.5 महीने में एक बार हार्वेस्ट करें, क्योंकि वो आपके तालाब का मेंटेनेंस, दाना का मेंटेनेंस करेगा, आपके लेबर का मेंटेनेंस कर लेगा। या आप खुद ही सिंगल तालाब है तो आप खुद कर रहे हैं तो आपको भी मेंटेनेंस चाहिए। दोस्तों, ये सबसे बड़ा इसमें मार्जिन जो होता है, हमारा प्रॉफिट जो होता है, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि हम जब भी कोई काम करने जा रहे हैं तो प्रॉफिट के लिए जा रहे हैं, लेकिन हो जाता है लॉस। अब जैसा हम आपको बता रहे हैं कि यदि हम 3000 पीस मछली 1 एकड़ में छोड़े, उसको 9 महीना खिलाया, 8 महीना खिलाया, उसके बाद जब हम हार्वेस्ट करेंगे तो शायद मैं कह रहा हूँ, शायद हमारा अपर लेयर का मछली है वो लगभग 500-700 के बजाय 800-900 किलो, 1 किलो तक पहुंच जाएगा, लेकिन 1 किलो पार नहीं करेगा। बाद बाकी जो मछलियां हैं, जैसे रोहू हो गई, नैनी हो गई, ये सारी मछलियां हमारी 500-600 ग्राम की रह जाएगी। तो सोचने वाली बात है कि 3000 पीस स्टॉक करके हमारी मछलियां, अगर हमें वेट मिलता है 15 कुंटल 16 कुंटल, है ना, तो क्या फायदा। हम तो सोच के आए थे कि 30 कुंटल हमारा प्रोडक्शन होगा, हमने एवरेज भोजन भी उसके हिसाब से डाला। तो यदि भोजन डाले, हम उसको खिलाए पिलाए, सब कुछ किए, तालाब में मैनेजमेंट किए, सब कुछ करने के बाद भी अगर हमारा लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इस पे क्यों नहीं सोचा जाता है। लॉस होने का सबसे बड़ा कारण है कि पहला चीज तो हम आईएमसी कर रहे हैं, दूसरा हाई डेंसिटी में कर रहे हैं। लॉस होने का यही कारण है। हम प्रॉफिट ज्यादा सोच लेते हैं, वर्क करने से पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें 5 लाख प्रॉफिट हो जाए प्रति एकड़। संभव ही नहीं है। इसको आप सिंगल कल्चर अगर कर रहे हैं, एक साथ डाल के एक साथ ही अगर निकाल रहे हैं आपको, तो मेरे ख्याल से 1500 से 2000 पीस मछली छोड़िए। तीनों लेयर की मछलियां मिलाकर के 2000 पीस छोड़ दीजिए। मेरे ख्याल से तो 1500 काफी है, क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि अगर हमारी मछलियां 3000 छोड़ने के बाद आधा केजी की साइज होती है तो 15 कुंटल वेट हो रहा है। लेकिन जब हम 1500 छोड़ेंगे तो हमारी मछलियों का साइज 1.5 केजी 2 केजी तक हो जाएगा। कुछ मछलियां उसमें 2.5-3 केजी तक भी हो सकती है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कम पीस में ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि जब मछली का साइज 1 किलो से ऊपर होता है तो प्राइस भी अच्छा मिलता है। उससे छोटी मछलियां है तो प्राइस भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो हमारा डेंसिटी हमेशा लो होना चाहिए। दोस्तों, ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है मछली पालन में, हमारा डेंसिटी है ना। आईएमसी का जो कल्चर है वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। सबसे पहला इसमें तालाब का भी एक बहुत अहम भूमिका होती है, क्योंकि आईएमसी के लिए मिनिमम जो हमारा तालाब का एरिया होना चाहिए वो 1 एकड़ जमीन नहीं, 1 एकड़
वाटर एरिया होना चाहिए, यानी 100 डेसीमिल में हमारा पानी होना चाहिए। अगर 100 डेसीमिल 1 एकड़ में पानी है हमारा, तब हम उसमें 1500 से 2000 पीस बच्चा छोड़ सकते हैं। बहुत है, सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कभी छोड़ना ही नहीं है। उसमें ये सिंगल स्टॉकिंग के लिए हो गया। उसके बाद इसमें भी हमें फिंगर लाइन बच्चा जो है वो कभी पॉन्ड कल्चर में जिसमें हम कल्चर कर रहे हैं उसमें फिंगर लाइन बच्चा हमको डालना ही नहीं है। मछली का जब भी हम बच्चा डाले, एवरेज 100 ग्राम 100 ग्राम का सीड ही हमें स्टॉक करना चाहिए। 100 ग्राम का सीड स्टॉक करिए, वो भी सिंगल स्टॉकिंग और सिंगल हार्वेस्टिंग के लिए 100 ग्राम का सीड सफिशिएंट है। इसमें आप यदि रेहू, कतला, नैनी या फिर कहेंगे उसको मृगल बोलते हैं, जो भी है, कॉमन कार्प, अमूर कार्प, सिल्वर, बिग हेड, ये सारी चीजें अगर आप मिक्स कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो मिक्स कल्चर कहीं कहीं सही भी माना जाता है, कहीं कहीं सही भी नहीं माना जाता। वैसे 3 लेयर की हमारी फार्मिंग है, तो मिक्स करना है तो अपर लेयर में जो भी मछलियाँ छोड़ेंगे हमारे उसमें हमें, अगर सिंगल स्टॉकिंग कर रहे हैं, सिंगल हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो कतला, रेहू, नैनी, ग्रास कार्प और अमूर कार्प मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कॉमन कार्प। सिंगल स्टॉकिंग, सिंगल हार्वेस्टिंग के लिए ये 4-5 मछली है, इसको आप चुनाव करें। और सारी मछलियाँ 100 ग्राम अप्रोक्स होनी चाहिए। अब जैसे हम 2000 पीस अगर डाल रहे हैं तो ऊपर के लेयर में हम 500 पीस कतला छोड़ देंगे, बीच में अप्रोक्स 400 पीस रेहू, 200 पीस ग्रास कार्प छोड़ देंगे, नीचे के लेयर में 300 पीस कॉमन या आमूर कार्प या 300 पीस नैनी, दोनों मिला के 600, 600, 1200, 12-5, 1700 अप्रोक्स। हमारे हिसाब से तो यही सही मायने में उचित तरीका है, क्योंकि 1700-1800, 2000 पीस से ज़्यादा कभी स्टॉकिंग नहीं करना चाहिए। और कल्चर पॉन्ड में कभी भी 100 ग्राम से छोटा बच्चा भी स्टॉक नहीं करना चाहिए। आईएमसी अगर आप पालन कर रहे हैं या कार्प जो भी कर रहे हैं। एक तो ये तरीका हो गया कि सिंगल एक बार डालिए और एक बार निकालिए। उसके बाद क्या है कि मल्टीपल हार्वेस्टिंग का जो फार्मूला है वो जो है 1 एकड़ में आप 3-4 मछलियां जो है, 3 मछलियां अप्रोक्स, यदि आप 4 मछलियों की बात करें तो रेहू, नैनी, कॉमन कार्प या अमूर कार्प और ग्रास कार्प, ये 3-4 मछलियां जो है अप्रोक्स आप एक बार हार्वेस्ट करिए और अपर लेयर में बिग हेड कार्प का पालन करिए। बहुत ही अच्छा फायदेमंद चीज है। ग्रास कार्प और बिग हेड कार्प का जो कॉम्बिनेशन है वो सोने पे सुहागा है। जैसे हम बताएं कि 400 पीस रेहू छोड़िए, 200 पीस ग्रास कार्प छोड़िए, 300 पीस अमूर कार्प या कॉमन कार्प छोड़िए और 300 पीस नैनी छोड़िए, और ऊपर में 1 एकड़ में 200, 250, 250 पीस बिग हेड कार्प छोड़िए। अप्रोक्स 150 से 200, 250 ग्राम का बच्चा छोड़िए और भरपूर मात्रा में फाइटोप्लैंक्टन अपने तालाब में उत्पादन करिए। इससे क्या होगा कि हर 2 महीने पर आपका बिग हेड कार्प तैयार होता जाएगा। हर 2 महीने में 2 कुंटल, 2.25 कुंटल, 200 केजी, 250 केजी करके आपका माल निकलता रहेगा, जिससे आपका आपके और आपके तालाब का मेंटेनेंस हो पाएगा। और बाद बाकी जो मछलियां हैं उसको
पूरे कल्चर में टच ही नहीं करना है, उसको रहने दीजिए। अगर इस विधि से आप पालन करते हैं तो आपका जो नीचे का मछली है, जैसे कि कॉमन कार्प है या अमूर कार्प है, ये दोनों मछलियाँ जो इनमें से जो भी हैं वो 2 किलो, 2.25 किलो, 1.5 किलो, 2.5 किलो तक साइज पहुंच जाएगी। ग्रास कार्प आपका 2 किलो अप्रोक्स साइज हो जाएगा। रेहू का साइज लगभग आपका 1 किलो प्लस हो जाएगा। नैनी का साइज भी लगभग 1 किलो प्लस हो जाएगा। बाद बाकी ऊपर आपने बिगट का पालन कर ही रहे हैं तो बिगट में आप वैसे ही 150, 200, 250, 300 ग्राम, जितना बड़ा से बड़ा बच्चा मिल जाए 250 ग्राम तक ठीक है, उतना बड़ा बच्चा डालिए और जल्दी निकालिए। तो इस तरह से 4-5 कल्चर आपका निकल जाएगा। लास्ट में दोस्तों जो बचेगा आपका कॉमन कार्प, सपोज करिए कि 100 ग्राम का बच्चा आपने डाला है, 400 पीस अप्रोक्स उसका वेट कितना हो जाएगा, अगर ज़्यादा नहीं 1.5 kg पर पीस भी अगर हो जाती है तो वैसे हो तो जाएगी ज़्यादा, और होती है 2.5 किलो 3 किलो तक की हो जाती है। लेकिन 1.5 किलो ही दोस्तों मानिए, 1.5 किलो बराबर 400 पीस कितना होगा, 600 kg हो गया, प्लस 300 आपका नैनी है, 300 kg वो हो गया। इधर 400 पीस आपका रेहू है, 400 kg अप्रोक्स वो हो गया। कितना हो गया, 900, 1300 प्लस ग्रास है आपका, उसको तो 2 kg से कम आप मानिए ही मत। 200 पीस अगर आपका ग्रास कार्प है, ठीक है, तो 400 kg तो उसको होना ही है, तो 1700 kg आपका ये हो गया। और इधर आप 4 बार यदि हार्वेस्ट कर लेते हैं, हर 2-2 महीने पर 8 महीने में 4 बार यदि आप हार्वेस्ट कर लिए तो 2-2 कुंटल करके ही मान के चलिए, तो 8 कुंटल ये हो गया, प्लस 17 वो मतलब 17 वो हो गया, तो कितना हो गया, 25 कुंटल मछली हो गया आपका। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें क्या है कि डेंसिटी भी लो है, ऑक्सीजन शॉर्टेज होने का भी प्रॉब्लम कम रहेगा, तालाब में अमोनिया बनने का भी खतरा कम रहेगा, कई सारी मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस कम हो जाएंगे। इसमें आपको फीड कॉस्ट भी कम लगेगा, है ना। उसके बाद बार बार वाटर पानी खराब होना, अमोनिया होना या कई सारे फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, इन सब चीज़ों से भी बचाव हो जाएगा और प्रॉफिट आपको ज़्यादा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम जो आज बताए हैं शायद आप लोगों के काम की चीज़ें हो। दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम जो बता रहे हैं आपको जेन्युइन ही बता रहे हैं। ये हमारा पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस है। विगत 3 सालों से हम फिश फार्मिंग कर रहे हैं। हमने भी कहीं से सीखा ही, यूट्यूब से भी सीखा था बहुत कुछ, लेकिन यूट्यूब में क्या सिखाते हैं लोग वो हमें पता चला है। कुछ वीडियो अच्छी भी हैं, बाद बाकी ज़्यादातर वीडियो फेक है। चलिए दोस्तों, नमस्कार। वैसे भी हम में बहुत सारी अभी त्रुटियां हैं, क्योंकि हम जिस तरह से शायद आपको बताना चाह रहे हैं उतना उचित, उतना अच्छा तरह से हम आपको बता नहीं पा रहे हैं, या जो भी है, या हमें आप समझ नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, हमें वीडियो एडिटिंग नहीं आती है, तो ज़्यादा हम ये वो करते नहीं है, जो नॉर्मल रिकॉर्ड करते हैं वही हम डाल देते हैं। बाद बाकी दोस्तों आप पे डिपेंड करता है। ये आपको वीडियो एडिटिंग, अच्छे वीडियो एडिटिंग से लेना है या अच्छे नॉलेज से आपको वर्क है, टीचर अच्छा चाहिए या स्कूल। चलिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।